हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं गुड़ा सोडवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द ग्रामर टिप्स पर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अब से पहली वीडियो में हमने सीखा था नंबर ऑफ नाउन्स और जेंडर ऑफ नाउन्स के बारे में। आज सीखेंगे हम यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। आइए बोर्ड पर सीखते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो मार्क है उस मार्क को इंग्लिश में कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। अब दूसरे ब्रैकेट में इस मार्क के साथ एस जुड़ा है तो इसको कहा जाता है अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी प्लस एस। अपोस्ट्रोफी का हिंदी अर्थ होता है संबोधन या संबंध कारक का चिन्ह। अब इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो इस चिन्ह का अर्थ होता है का की के। अब इस चिन्ह का प्रयोग यानी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग तो व्यक्तियों और जानवरों के अधिकार या संबंध दिखलाने के लिए नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से नाउन्स के अंत में केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है और किन नाउन्स के अंत में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। तो पॉइंट 1, प्राणी बोधक सिंगुलर नंबर। तो प्राणी बोधक सिंगुलर नंबर या नाउन्स के अंत में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे भाई का दोस्त, मंत्री की बेटी, रवि का दोस्त, अमर की कलम और मेरे भाई का नाम। तो जैसे पहला मेरे भाई का दोस्त तो माई ब्रदर्स फ्रेंड, मंत्री की बेटी द मिनिस्टर्स डॉटर, रवि का दोस्त रवीज फ्रेंड, अमर की कलम अमर्स पेन और मेरे भाई का नाम माई ब्रदर्स नेम। तो इन सब में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो प्राणी बोधक सिंगुलर नंबर के साथ या इनके अंत में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 2, प्राणी बोधक प्लूरल नंबर। और प्राणी बोधक प्लूरल नंबर दो प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ प्राणी बोधक प्लूरल नंबर्स या नाउन्स का अंतिम लेटर यानी अंत का अक्षर एस होता है तथा कुछ प्राणी बोधक प्लूरल नंबर्स या नाउन्स का अंतिम अक्षर या अंतिम लेटर एस नहीं होता है। यदि प्लूरल नंबर या नाउन्स के अंत में एस लगा है तो या नाउन्स का अंतिम अक्षर एस है तो तब अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल 1, लड़कों का छात्रावास बॉयज हॉस्टल, लड़कों का स्कूल बॉयज स्कूल, लड़कियों का कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, भैंसों का दूध बफेलोज मिल्क, अध्यापकों का विचार टीचर्स व्यूज। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में जो नाउन दिए गए हैं या नंबर्स दिए गए हैं इन सब के अंत में या इनका अंतिम लेटर एस है तो इसलिए इनमें केवल अपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग किया गया है, न कि अपोस्ट्रोफी एस का। अब दूसरा देखिए, यदि प्राणी बोधक प्लूरल नंबर्स या नाउन्स के अंत में एस नहीं है या अंतिम लेटर या अंतिम अक्षर एस नहीं है तब अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉइंट 1, बच्चों का छात्रावास चिल्ड्रंस हॉस्टल, औरतों का विचार वुमेन्स व्यू, बकरी का दूध गॉड्स मिल्क, हिरण का झुंड डियर्स हर्ड। तो इन सारे नाउन्स के अंत में एस का प्रयोग नहीं है या इनका अंतिम लेटर एस नहीं है, इसलिए इनके अंत में या इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा पॉइंट, निर्जीव बोधक नाउन्स के साथ। अब जो निर्जीव बोधक नाउन्स होते हैं यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ प्राय अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि निर्जीव बोधक नाउन्स के साथ अधिकतर ऑफ लगाकर पोसेसिव केस यानी ओनरशिप का रूप देते हैं। जैसे इस तालाब का पानी द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, कार की खिड़की द विंडो ऑफ द कार, कमरे का पंखा द फैन ऑफ द रूम। पॉइंट 4, प्राणी बोधक नाउन्स का पोसेसिव केस को दोनों प्रकार से बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी और ऑफ लगाकर भी।
जैसे पवन की बकरी, पवन्स गोट या द गोट ऑफ पवन। लड़कों के नाम, बॉयज नेम, द नेम ऑफ बॉयज। बकरी का दूध, गॉट्स मिल्क या द मिल्क ऑफ गोट। चौथा पॉइंट, हिरण का झुंड, डियर्स हर्ड या द हर्ड ऑफ डियर। आज की वीडियो में हमने सीखा या हमने जाना यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, जैसे प्रोनाउन का अर्थ और प्रोनाउन के प्रकार। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।